वीरेंद्र राठौड़ जी की छवि वो भी बड़ी मजबूती से सारे लोगों के बीच में है। आपने देखा मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। चाणक्य पंडित पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इस क्षेत्र के लिए और पूरे हरियाणा के लिए काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी खुद उनको नकारा साबित करके उस पद से ना हटाती। पास भी रोने के लिए कोई कंधा नहीं कि जिसके पास जाके अपनी बातें सुना पाए। लगेगा कि डॉक्टर नवजोत जिताऊ कैंडिडेट हैं तो वही जमीन का सर्वे, वही स्क्रीनिंग और फिर सीईसी की मीटिंग। करनाल लोकसभा क्षेत्र की तो निश्चित तौर पे करनाल लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वो बहुत ज़्यादा खिलाफत वो हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी जैसे ही चुनावी मैदान के अंदर आता है तो आप मानना भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। किसी भी नुक्कड़ चौक चौराहे पर अगर लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कांग्रेस की टिकट फाइनल हो गई है क्या। इस तरह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पूरे प्रदेश में है। हम करनाल में हैं और करनाल में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार मेरे साथ हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर रही है, कब तक कर रही है, जानेंगे जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया रहती है जिस प्रक्रिया के तहत पहले नीचे से सर्वे होता है। सर्वे के बाद जिताऊ कैंडिडेट का नाम वो स्क्रीनिंग के अंदर जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठ के वो लोग तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट वो जिताऊ हो सकता है। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद वो सीईसी की हमारी मीटिंग रहती है जो कि अभी 5 तारीख को होनी सुनिश्चित हुई है। तो सीईसी यानी हमारी सीनियर लीडरशिप बैठ के फिर उस चीज़ को तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो ये प्रक्रिया कांग्रेस की लगातार जारी है। सर्वे भी हुआ, उसके बाद स्क्रीनिंग भी हुई, अब सीईसी बाकी है। तो मुझे लगता है कल परसों तक टिकटों का जो है वो हरियाणा की टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग भी हुई है और सर्वे भी हुआ है। ऐसे वो कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से नाम हैं जो आपको पता चले हैं किसको टिकट मिल सकता है? देखिए, ये बात बोलना कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरे लिए उचित नहीं है। जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट टिकट लेके आएगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ उसके पक्ष में लड़ने का काम करेगा। और रही बात करनाल लोकसभा क्षेत्र की तो निश्चित तौर पे करनाल लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वो बहुत ज़्यादा खिलाफत वो हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी जैसे ही चुनावी मैदान के अंदर आता है तो आप मानना भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो 9.5 वर्षों तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, करनाल से विधायक रहे हैं। उनके कार्यकाल में लोगों का कहना यह है कि काफी विकास हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इन 9.5 वर्षों के कार्यकाल को? देखिए, 9.5 वर्ष के अंदर अगर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इस क्षेत्र के लिए और पूरे हरियाणा के लिए काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी खुद उनको नकारा साबित करके उस पद से ना हटाती। 9.5 साल करनाल क्षेत्र की जनता वो त्राहिमाम की स्थिति के अंदर रही। किसी को यही नहीं पता चला कि किसके सामने जाके रोएं। हमारे जितने भी क्षेत्रीय इशू थे जिसके अंदर फैमिली आईडी की बात थी, वो शहरी एरिया के अंदर भी, ग्रामीण एरिया के अंदर भी बीपीएल कार्ड की बात थी, और लोगों को जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया। और जब संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहते हुए, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अलग अलग क्षेत्र में जब संवाद कार्यक्रमों में लोग बोलने का प्रयास करते थे तो उस एक कार्यक्रम में इतने लोग नहीं होते थे जितनी क्षेत्रीय पुलिस होती थी। वो उसको उठा के बाहर लेके जाने का काम करते थे। और संवाद का मतलब होता है कि म्यूचुअल, आमने सामने लोगों को बोलने का अवसर मिले। लेकिन हर संवाद कार्यक्रम के अंदर इन्होंने लोगों को चिन्हित करके रखा होता था कि सिर्फ ये 10 आदमी ये बात रखेंगे। तो जब इस क्षेत्र का एमएलए रहते हुए, यहाँ का मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब ने लोगों की सुनवाई नहीं की तो दिल्ली में जाके क्या कर लेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को जो एज ए कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है तो कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हराने का अवसर मिलेगा। जी दर्शकों, एक बात आपको बताते चलें कि डॉक्टर सुनील पंवार की पत्नी डॉक्टर नवजोत कश्यप 2019 में इंद्री विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी रही हैं।
इंद्री विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी हम इनसे जानेंगे कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इंद्री में भाजपा के विधायक हैं और सांसद भी भाजपा के हैं, नीचे भी सरकार भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा की सरकार है। तो इंद्री के विकास को, क्योंकि आप लगातार इंद्री में एक्टिव रहते हैं, इंद्री के विकास को कैसे देखते हैं? इंद्री का विकास सिर्फ कागजों के अंदर दिखाई देता है। इंद्री की जनता के पास भी रोने के लिए कोई कंधा नहीं कि जिसके पास जाके अपनी बातें सुना पाए। जब इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आती है तो यहाँ के जो मुखिया, मैं मुखिया बोलूँगा कि लोगों ने चुना है, तो यहाँ के विधायक को ये पता नहीं होता कि कितने गांव के अंदर बाढ़ हुई है। कोई सर्वे का प्रावधान नहीं होता। जिन किसानों की फसल खराब होती है उनको मुआवजा देने की जो बात है उसका आंकलन ही नहीं होता, तो उसकी आवाज़ उठाने का काम क्या करेंगे? यहाँ के विधायक जब इस क्षेत्र के अंदर ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल खराब होती है तो तब लोगों के बीच में जाकर उनके मुआवजे की बात नहीं करते। यहाँ की सड़कों का हाल अगर आप देखोगे तो आप किसी भी एरिया के अंदर निकल जाओ तो आपको एक गांव से दूसरा गांव पार करने के लिए आधे घंटे का वक्त चाहिए। यानी सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क दिखाई देती है। तो पूरे इंद्री क्षेत्र के अंदर जिन घरों के अंदर फैमिली आईडी की दिक्कत आई, उन फैमिली आईडी को ठीक कराने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों ने जब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई काम किया उनका पैसा नहीं दिया जा रहा। और इसी तरीके से चुनाव से ठीक पहले कुछ घरों की रिपेयर की अंबेडकर साहब योजना के तहत इन्होंने ग्रांट दी। अभी बयाना के कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो उन लोगों का जो गांव के अंदर इन्होंने लाल डोरा खत्म करके रजिस्ट्री की प्रक्रिया की है, उसमें इतनी गलतियां हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर कब्जा है, जगह की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे की है। तो 14 परिवार तो बयाना गांव के ऐसे हैं कि जिनकी ग्रांट आई और वो ग्रांट लगाने का काम नहीं हो पा रहा। अगर वो यहाँ के एमएलए से मिलते हैं तो कोई किसी भी प्रकार का उपचार करने का काम यहाँ के एमएलए नहीं करते। जी जी डॉक्टर साहब, आप लगातार एक्टिव रहते हैं इंद्री में और कार्यक्रम भी आप करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से घर घर चलो अभियान आपके चले हुए हैं, घर घर कांग्रेस अभियान आपका चला हुआ है, उसके तहत आप जा रहे हैं। कितना पक्का मानते हैं 2024 का टिकट, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, फिलहाल लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में लोग इस सरकार के खिलाफ भरे पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे अभी समय है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मिलके वो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करे, क्योंकि जो 400 पार की नीति के साथ लोगों को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और 400 की नीति इनकी है कि 2/3 बहुमत आने के बाद इस देश के संविधान को बदलने का काम करें, एक गरीब आदमी के हक हकूक को छीनने का काम करें, किसानों के हक हकूक को छीनने का काम करें। मेरी टिकट अभी बाद की बात है। अभी हम लोकसभा चुनाव के लिए घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया, और जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने शुरू की थी, तो उसके तहत हम गांव गांव में जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब लोगों को बताने की हमारी जिम्मेवारी आती है और जब उनके तानाशाही की बात हम रखना शुरू करते हैं, तो उससे पहले 10 बातें गांव के लोग हमारे सामने उनकी तानाशाही के बताने का काम करते हैं। और ये इंगित करता है कि अभी 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत के अंदर रहेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 की 10 लोकसभा सीटें वो इंडिया गठबंधन के पाले में आएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस के विधानसभा की बारी आएगी, तब भी वही प्रक्रिया जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए करती है। अगर उनको लगेगा कि डॉक्टर नवजोत जिताऊ कैंडिडेट हैं, तो वही जमीन का सर्वे, वही स्क्रीनिंग और फिर सीईसी की मीटिंग, उसी प्रक्रिया के तहत जाएंगे और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देने का काम करेगी। जी डॉक्टर साहब, आप विभिन्न आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, विभिन्न तरह के आरोप पहले भी आप लगाते रहे, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस को जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। विजेंद्र सिंह कांग्रेस के लगातार, क्योंकि 24 घंटे पहले भी उनका एक ट्वीट जो है राहुल गांधी के पक्ष में आया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कांग्रेस से लोग भाग क्यों रहे हैं?
आप चौधरी अगर विजेंद्र सिंह की अगर बात करते हो तो जो इनके पूर्व के आईएएस अधिकारी और पूर्व में लोकसभा हिसार से जो सांसद रहे उन विजेंद्र की भी बात करो कि वो कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हुए हैं। उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनका कांग्रेस में रहते बहुत बड़ा कद होता था, बहुत बड़ा चेहरा होते थे, वो भी अभी 3 एमएलए के साथ कांग्रेस में वापसी की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विभिन्न संगठनों के लोग, जेजेपी के पिछले 1 साल के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग वो कांग्रेस के अंदर आस्था जता के कांग्रेस के अंदर वापस आए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी को छोड़ के चौधरी निर्मल सिंह, उनकी बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा। पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करो तो जितने लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, अधिकतर वो लोग थे कांग्रेस में जिन्होंने कांग्रेस की सेवा करने का काम नहीं किया, वो अपने लिए जीते थे। और जिन लोगों ने कांग्रेस में आस्था जताई है उनकी संख्या कहीं अधिक है, सैकड़ों की संख्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी और अन्य पार्टियों से भी कांग्रेस के अंदर आस्था जता रही है। जी, जहां से हमने सवाल शुरू किया था, आखिरी सवाल वहीं पर हम खत्म करते हैं। कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट? आमतौर पर चर्चाएं हैं कि वीरेंद्र राठौर हो सकते हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी के लीडर हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है, चाणक्य शर्मा का नाम है, विभिन्न तरह के नाम हैं। बतौर कांग्रेस नेता आप किसको इस चुनाव में मजबूत मानते हैं? नमस्ते भारत न्यूज चैनल के मार्फत कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि राहुल गांधी की छवि जो है इस देश के अंदर सबसे मजबूत छवि है। राहुल गांधी जी जिस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देख के भेजते हैं तो निश्चित तौर पे वो कैंडिडेट गलत हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के दावेदार तमाम जो हमारे साथी हैं वो मजबूत साथी हैं और हम सब मिलके उनके पक्ष में वोट मांगने का और खुल के चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही सपना है कि इस भारत का लोकतंत्र जिंदा रहे, यहाँ का संविधान जिंदा रहे। और जिन लोगों का आपने नाम लिया तो निश्चित तौर पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं वीरेंद्र राठौर जी की छवि वो भी बड़ी मजबूती से सारे लोगों के बीच में है। आपने देखा मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, चाणक्य पंडित वो भी लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, कार्यक्रम किए हैं। और अन्य लोगों के बारे में मैं जब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर लेते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जाहिर होता है कि डॉक्टर सुनील पंवार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। विभिन्न हमने सवाल पूछे हैं, उनका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।